नमस्कार, राकेश मौर्य का रेडियो के बाद अब इस प्लेटफॉर्म पर भी आपसे हमेशा हम मुलाकात करते रहेंगे। किसान सेवा चैनल के माध्यम से आपको बैतूल ज़िले की बेहतर से बेहतर जानकारियाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की हम आप तक भेजेंगे। आज किसान भाइयों, हम बात आपसे करेंगे कि किस तरीके से चने की जो फसल है उसमें कुछ पौधे पीले पड़ रहे हैं और कौन सा कीट प्रकोप उस पर आ रहा है, उसका उपचार कैसे करना है, इन सब बातों पर। बहरहाल पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि हमारे अपडेट्स आप तक आते रहें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने किसान भाइयों तक इसे भेजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने का कहिए। चलिए अब हम बात करेंगे चने की फसल पर। जो पीलापन आ रहा है उसमें हमें क्या करना है और ये कौन सा रोग है? ये फफूंदजन्य रोग है। स्क्लेरोसियम रोल्फसाई नाम का एक फंगस है जो ज़मीन में रहता है, मृदा जनित है। और ये फंगस सारी दलहन और तिलहन, आपके चना है, मसूर है, मटर है, अलसी है, इन तमाम फसलों में ये अंकुरण के बाद से बीमारी शुरू होती है और जड़ें खराब होती है। और जड़ के पश्चात जो तने वाला एरिया है वो भी खराब होता है, वहाँ संक्रमण होता है। पौधा पहले पीला पड़ता है, पीला पड़ने के बाद सूख जाता है। ये बड़ी कॉमन बीमारी है। इसका सीधा संबंध नमी और तापमान से है। अगर अतिरिक्त नमी होगी, अतिरिक्त तापमान होगा, दिसंबर का महीना है, अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो ये बीमारी तेज़ी से बढ़ेगी। अगर आप चने या ये जो दलहन तिलहन फसलें जिनका मैंने नाम लिया, इनमें अगर आप अतिरिक्त पानी देंगे तब भी ये बीमारी बढ़ेगी। इसका प्रबंधन उपाय सर्वश्रेष्ठ है, हम बीजोपचार करें, भूमि उपचार करें। बीजोपचार के लिए बाविस्टिन बड़ी कॉमन दवाई है, कार्बन डेजिम तकनीकी रूप से है। 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। और ट्राइकोडर्मा विरिडी कल्चर, ये फिर से सुन ले एक बार, ट्राइकोडर्मा विरिडी कल्चर कम से कम 1 किलो प्रति एकड़। अगर आप 2 किलो लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, पर कम से कम 1 किलो प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद में मिला के बोने के पहले आप डालें। अगर ये 2 काम आप करते हैं तो इस बीमारी पे आप विजय पा सकते हैं, इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। अब जिन किसानों ने ये सब नहीं किया है, खड़ी फसल के अंदर किसी भी तरह की रासायनिक दवाइयों की अनुशंसा नहीं है, किसी भी तरह की रासायनिक दवाई इस पे बहुत कारगर नहीं है। ये बीमारी 1 महीने की फसल होते तक बढ़ती है, उसके बाद अपने आप स्वमेव ये नियंत्रित होती है। जैसी फसल आपकी 1 महीने की होगी ये बीमारी अपने आप रुकेगी। फिर भी अगर आप कोल्पा चला लेते हैं तो वो इसमें लाभदायक है। अच्छा। आप सिंचाई को रोक दें, कोल्पा चलाएं। कोल्पा अगर आप चलाओगे तो ये बीमारी निश्चित रूप से आपकी रुक जाएगी। ये अगर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का विषय नहीं है और अच्छा हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करते हैं तब भी 30 दिन के बाद तो अपने आप रुकने वाला है ये। 30 दिन 35 दिन के बाद ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय इसमें मैं नहीं मानता। अच्छा, एक और बात हम चने के विषय में आपसे करना चाहेंगे कि चने की जो खुटाई होती है पत्तियों की, उसके लिए एक थोड़ा सा सलाह किसान भाइयों चने को। की खुटाई बिल्कुल होना चाहिए 35 दिन 40 दिन के पहले। अच्छा। 20-25 दिन के बाद और 35 दिन के पहले। अच्छा। जैसे ही चने की फसल में कलियां आना शुरू हो जाए, फूल के पहले कली आती तो आपको कहीं इक्का दुक्का कली दिखी, आप खुटाई बंद कर दें। तो उस अवस्था में अगर आप खुटाई करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें अतिरिक्त शाखाएं निकलेगी, अतिरिक्त उत्पादन आएगा। वो फायदे का धंधा है, वो करना चाहिए आपको।